Hello friends, in this video we'll talk about non-traditional notions of security. देखिए, नॉन ट्रेडिशनल जो नोशंस होते हैं वो हमेशा बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं। मतलब वो थ्रेट्स जो कि मिलिट्री थ्रेट्स नहीं है लोगों के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, उनको हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में लेते हैं। और जब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेफरेंट। किसकी सिक्योरिटी की बात कर रही है, हम कर रहे हैं। इन डूइंग सो दे ऑल्सो क्वेश्चन अदर थ्री एलिमेंट्स, और तीन एलिमेंट सिक्योरिटी के जब हम रेफरेंट की बात करते हैं तो आते हैं इसमें कि व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड, किस चीज़ को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स, किस तरह के थ्रेट्स की से बचाया जा रहा है, एंड व्हाट इज़ द अप्रोच टू सिक्योरिटी. सो व्हेन वी से रेफरेंट, एक्चुअली वी मीन दैट हुज सिक्योरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं. अब अगर हम बात करें हमारे जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आ गए, उसमें रेफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसकी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं. तो आंसर हमारे इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम इसमें स्टेट की सिक्योरिटी की बात करते हैं. स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी सिक्योरिटी की हम मेन बात कर रहे हैं. लेकिन नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन क्या कहता है, द रेफरेंट इज एक्सपेंडेड. यहाँ पर जो रेफरेंट है वो सिर्फ स्टेट नहीं रह जाता नॉन ट्रेडिशनल नोशन में, बल्कि ये स्टेट से या उसकी इंस्टीट्यूशन या उसकी टेरिटरी से आगे तक हो जाता है. नॉट जस्ट द स्टेट, इसमें इट्स नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडीड ऑल द मैनकाइंड. सब लोग, स्टेट ही नहीं, स्टेट की इंस्टीट्यूशन और लोग ही नहीं, बल्कि सारी कम्युनिटीज़, और यहाँ तक आप कह सकते हैं पूरी मानवता की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं. ठीक है, तो इसको हम दूसरे नाम से ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं. अब ये ह्यूमन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, क्या होता है, ये इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इंसान की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम स्टेट्स की बात नहीं कर रहे कि इंडिया की सिक्योरिटी या पाकिस्तान की सिक्योरिटी या यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मैनकाइंड. ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन द सेम. हालांकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेट की सिक्योरिटी भी आ रही है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो human security is a wider concept than the security of the state. Protecting citizens from foreign attack may be necessary conditions for the security of individual, but it is certainly not a sufficient one. Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by the foreign armies. देखिए, हम कोई भी स्टेट अपने लोगों का बचाव करती है फॉरेन अटैक से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 100 सालों में जितने लोग सरकारों ने अपने खुद मार दिए, इतने फॉरेन कंट्रीज ने नहीं मारे. मतलब सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो पावर का इस्तेमाल करती है. सो द ऑल प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एग्री दैट इट्स प्राइमरी गोल इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. इसलिए जितने भी जो भी लोग ह्यूमन सिक्योरिटी को एडवोकेट करते हैं, वो सब क्या कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. There are differences about precisely what threats individual should be protected from. अब किन थ्रेट्स से लोगों को बचाया जाना चाहिए. ठीक है, तो इसके भी नैरो और वाइडर दो कॉन्सेप्शंस हैं. अगर हम इसका नैरो कॉन्सेप्ट लें तो क्या कहता है, द प्रोपोनेंट्स ऑफ नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट threats of individuals, or as former UN General Secretary Kofi Annan puts it, the protection of communities and individuals from internal violence. कि अगर आप लोगों को अपने इंटरनल वायलेंस से बचा लो, जो लोग आपस में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है उसमें अगर आप उनसे आप बचा लो, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन से इज़ द नैरो concept of human security. But those people who advocate the broader concept, or those who say that the broader concept of human security, they include different aspects in human security, which includes hunger, disease, natural disasters, you know. Then because they kill more people than the war. और से ज़्यादा लोग जो है इन तरह की डिजीज़ में और नेचुरल डिजास्टर में मारे जाते हैं. अभी आप इसका करंट एग्जांपल आप कोविड-19 देख सकते हैं. ठीक है, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल नोशन कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी है, और ब्रॉडर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी है, बिकॉज हियर वी आर नॉट एट रिस्क और एट
stake because of any war, but rather our life is in danger because of a disease. The security of the whole world is at stake right now. So human security policy, they argue, should protect people from these threats as well as from violence. इन threats के अलावा violence से protect करना, this is what human security is. And its broadest formulation, the human security agenda also encompasses economic security. फिर अगर और इसको हम expand करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि economic security is also an aspect of human security, क्योंकि जब तक आपकी economic security ना हो आपके पास, है ना, खाना कहाँ से आएगा? आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनकी हालत ख़राब है बिकॉज दे डोंट हैव इकोनॉमिक सिक्योरिटी. तो उस सिचुएशन में भी उनकी जो लाइफ है वो स्टेक पे होती है. तो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. देन ऑल्सो थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी, कि लोगों को अगर उनको डिग्निटी से लाइफ लीड करनी नहीं दी जाती. अब ये इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं. अमेरिका में जो रेशियल वायलेंस चल रहा है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है. ब्लैक्स के साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट है और वाइट्स के साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट है, और उनमें डिस्क्रिमिनेशन है, तो उनको इन्फीरियर माना जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी. But put differently, the broadest formulation stresses what has been called freedom from want and freedom from fear. तो broadly अगर हम ये कहें, human security includes freedom from want and freedom from fear. दूसरा एक और चीज़ जो हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन में इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ ग्लोबल सिक्योरिटी. अब ये भी काफ़ी मिलते जुलते ही टॉपिक है. ये इमर्ज हुआ 90s में इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स एट्सेट्रा. ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ 90s में बिकॉज ऑफ कई ऐसे कंसर्न थे जो ग्लोबली लोग हम कन्फ्रंट करने लगे थे, जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग है, हेल्थ एपिडेमिक्स, एड्स एट्सेट्रा, है ना. ये सारी सिचुएशंस की वजह से नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, इनको कोई एक देश अकेले नहीं हैंडल कर सकता. यू नीड टू हैव कोऑपरेशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सी. और पर कई बार कई जगह क्या देखा गया कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस environmental degradation or epidemics etc. अगर हम वर्ल्ड जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की ही बात करें तो ऐसा इसका इफेक्ट कुछ कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा होने वाला है. जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देयर विल बी अ राइज ऑफ 1.5 to 2 meters in the sea level, and that would mean that 20% of Bangladesh would be inundated and most of the Maldives, and threaten nearly half the population of the Thailand. तो जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, तो इनकी तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो बट all these problems are to be taken care of by the cooperation of the international community, but it is a very difficult thing to achieve. So that's in this video. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर.